This is going to be our second class today. Okay. Yesterday it was our first class. It was the first class of our course, like English speaking course. So definitely it's going to be our second class. Okay. And yesterday I told you about the past indefinite. Okay. We discussed some things about the past indefinite. Okay. As you're quite acquainted with it. So today, we're gonna continue with the same topic. Okay. हम same topic को क्या करेंगे, continue करेंगे और वहां पर हम चीजें discuss करेंगे. ठीक है. कल मैंने आपको बोला कि 12 टेंसेस हैं और 12 के जो 12 टेंसेस हैं उनको हमें इलॉबरेट करना है. ठीक है. और कल हमने देखा था पास्ट इंडेफिनिट को हमने थोड़ा सा इलॉबरेट किया था. और मैंने आपको बोला था कि पास्ट इंडेफिनिट हमें वहां पर इस्तेमाल करना है. ठीक है. अगर कोई पास्ट का एक्शन दिखाना होगा उसके लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है. मींस अगर पास्ट में कोई एक्शन हुआ होगा और वो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो उसको बोलने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे. और वहां पर मैंने आपको ये भी बोला कि जो सर अब आप बोलोगे सर कैसे बोले, मैंने आपको बोला एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना, एक फॉर्मूला जो कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट भी मैंने आपको कल ही बताया था और वर्ब भी, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट भी आपको कल ही बताया. और मैंने आपको कुछ पढ़ाया भी था तो वो आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है. तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर पास्ट में कोई एक्शन हुआ होगा तो उसको दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. अब मैं यहां से आपको कुछ ट्रांसलेशन दूंगा. ठीक है. ट्रांसलेशन दूंगा और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. डांटने को बोलते हैं स्कॉल्ड. क्या बोलते हैं? स्कॉल्ड. SCOLD. स्कॉल्ड. और स्कॉल्ड की जो सेकंड फॉर्म है वो है स्कॉल्डेड. क्या है? ठीक है. स्कॉल्ड की जो सेकंड फॉर्म है वो है स्कॉल्डेड. ठीक है. जरा अब आप ये बोलिए, देखो मैं सेंटेंस में इस तरह बोलूंगा, आप ट्रांसलेट कीजिएगा. ठीक है. उसने कल मुझे डांटा. उसने मतलब वो ही है. ठीक है. कोई मेल है तो ही. ठीक है. डांटने को क्या बोलते हैं? स्कॉल्ड. स्कॉल्ड की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है. और मुझे मीन्स मी. ठीक है. उसने कल मुझे डांटा. जरा आप इसको ट्रांसलेट कीजिए. उसने कल मुझे डांटा. He He scolded scolded me. me. He scolded me yesterday. Okay. He scolded me yesterday. कल उसने मुझे डांटा. ठीक है. He scolded me yesterday. जरा इसको आप ट्रांसलेट कीजिए. सर उन्होंने कल मेरा मजाक उड़ाया. मजाक उड़ाने को पहले क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Made fun of. Make fun of. Made fun of. वेरी गुड. सेकंड फॉर्म क्या है? Made fun of. जरा बोलिए सर. Make fun सर of. कल, हाँ They वेरी गुड. make fun of वेरी me गुड. बस yesterday. बस बस. हाँ ठीक है. जरा अब आप इस तरह बोलिए, सर कल उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया. बहुत सारे दे का इस्तेमाल करना है. They Yesterday they They made fun of made me. they fun made of fun of yesterday. Exactly. me. Sir, yesterday they made fun of me. ठीक है. Fun of me. ठीक है. ठीक है. वेरी गुड. ठीक है. जरा ये बोलो, कल मैं वहां पर टाइम पर पहुंचा. पहुंचने को क्या बोलते हैं? रीच. रीच की सेकंड फॉर्म क्या है? रीच्ड. कल Yesterday मैं वहां I पर reached. टाइम पर Yesterday पहुंचा. I reached on Yesterday I time. reached time. Yesterday I देखो reached. yesterday, देखो Yesterday I yesterday, reached on time. वेरी गुड. yesterday I reached there on time. ठीक है. Yes, on time. देखो मुझे यहाँ पर पता है कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है प्रोनाउंस में भी. लाइक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ये भी हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है. और आप ये शेयर भी कीजिएगा कि अगर आपको नहीं पता है कि ही कब बन जाता है, हिम, शी कब बन जाता है, तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा. तो कल हम फिर इसी पर इंशाल्लाह बात करेंगे. ठीक है. तो दे मेड फन ऑफ मी यस्टरडे. ठीक है. अब सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज लिखिए. जो भी आप टेंस पढ़ोगे, ठीक है, जो भी आप टेंस पढ़ेंगे, 12 टेंसेस है और 12 के 12 टेंस को हमें इलॉबरेट करना है. ठीक है. इन 12 के 12 टेंसेस में हमें कुछ कैटेगरी ऑफ सेंटेंस को इलॉबरेट करना है. ठीक है. कैटेगरी ऑफ सेंटेंस को हमें इलॉबरेट करना है. लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव. आप याद रखिएगा. पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव. ठीक है. अब सबसे पहले पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ना नहीं होता है, जिसमें ना नहीं होता है. और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ना होता है. ठीक है. आप सारे म्यूट रखिए. ठीक है. क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पर, तो डेफिनेटली. ठीक है. तो मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ना नहीं आता है, और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ना आता है. ठीक है. और इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर भी है. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि कल मैंने खाना खाया. कल मैंने खाना, कल की बात हो रही, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर ना नहीं आ रहे, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है. ठीक है. तो हम इस तरह बोलेंगे यस्टरडे. खाने को बोलते हैं हैव की सेकंड फॉर्म हैड. यस्टरडे आई हैड फूड. या हम इस तरह बोलेंगे कि यस्टरडे आई ईट की सेकंड फॉर्म क्या है? एट. ठीक है. ईट की सेकंड फॉर्म है एट. यस्टरडे आई एट फूड या आई हैड फूड. कल मैं उसे मिला. मिलने को क्या बोलते हैं? मीट. मीट की सेकंड फॉर्म क्या है? मेट. थर्ड फॉर्म भी क्या है? मेट. एंड फोर्थ फॉर्म इज मीटिंग. ठीक है. कल मैं उसे मिला. ठीक है. आप इस तरह बोलेंगे आई मेट हिम यस्टरडे.
ठीक है, आई मेट हिम yesterday, वो एक लड़का है तो हिम, अगर लड़की होगी तो हर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। yesterday आई मेट हिम, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिव यहाँ पर है, ठीक है। कल उसने मुझे कॉल की, कॉल करने को क्या बोलते हैं, कॉल। सेकंड फॉर्म क्या है, कॉल्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या है, कॉल्ड। कल उसने मुझे कॉल की, yesterday he called me, या yesterday she called me, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे, क्योंकि यहाँ पर ना नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस इस तरह बोलूं, सर कल उसने मुझे कॉल नहीं की, नहीं आ रहा, ये नेगेटिव है। सर कल मैं उससे नहीं मिला, पहला था मैं उससे मिला, पॉजिटिव है। दूसरा है कल मैं उससे नहीं मिला, नेगेटिव है, ठीक है। या कल मैंने खाना खाया, ये पॉजिटिव है। कल मैंने खाना नहीं खाया, ये नेगेटिव है। तो जब भी आपको देखो, पॉजिटिव के लिए जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर वहां पर है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जो आपने कल देखा। अब जब हम नेगेटिव की हम बात करेंगे, नेगेटिव इस तरह बनेगा, ठीक है। जब अब हम नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, subject plus did not plus V1 plus object. It is the structure of negative like sentences, okay, in past indefinite. Subject plus did not, subject plus did और उसके बाद not, subject plus did not plus V1 plus object. You have to remember one thing over there. Like in negative structure, okay, we have to use the V1, the first form of verb, not the second form of verb. But in positive structures, what do we have to do? We have to use the second form of verb. But in negative structures, we have to use first form of verb. Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको V1 का इस्तेमाल करना है, ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से ट्रांसलेशन दूंगा, आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आपको पता है कि पॉजिटिव की बात हो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव अगर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पर अगर आपको डिड नॉट को कंट्रक्शन फॉर्म में लिखना है या बोलना है, ठीक है, कंट्रक्शन फॉर्म में लिखना है या बोलना है, देन यू आर गोना प्रोनाउंस इट लाइक दिस, डिडंट। डिड नॉट को आप क्या करोगे, प्रोनाउंस इस तरह करोगे, डिडंट, ठीक है। या अगर अलग अलग आप इस तरह पढ़ोगे तो डिड नॉट, ठीक है। अगर साथ में पढ़ोगे, ठीक है, कंट्रक्शन फॉर्म में, तो ये बन जाएगा DIDN अपॉस्ट्रोफी T, डिडंट, DIDN अपॉस्ट्रोफी T, डिडंट। लिखना भी ऐसे और प्रोनाउंस भी इसी तरह करना है। अगर अलग से लिखोगे तो डिड नॉट अलग अलग से, ठीक है, आई लाइक डिड नॉट, या साथ में लिखोगे तो डिडंट, उसके बाद V1 का इस्तेमाल करना है। चलिए जरा ये बोलो, कल उसने मुझे कॉल, जरा पहले इसको बोलो पॉजिटिव सेंटेंस को, कल उसने मुझे कॉल की, सभी बोलो, कोई भी बोल सकता है, कल उसने मुझे कॉल की। Yesterday he called me. वेरी गुड, yesterday he called me, ठीक है। कल उसने मुझे कॉल नहीं की। Yesterday he didn't call me. वेरी गुड, Yesterday he did yesterday not call he me. didn't call me, या yesterday he did not call me, ठीक है। इस तरह कल मैंने खाना खाया, जरा इसको ट्रांसलेट करो, कल मैंने खाना Yesterday खाया। I ate food. Yesterday I have ate. yesterday I had food, I had eaten नहीं बोलना है, ठीक है। yesterday I had food, या yesterday I ate food, कल मैंने खाना नहीं खाया। Yesterday I didn't eat food. yesterday I didn't eat food, ठीक है। yesterday I didn't eat food, very good, ठीक है। yesterday I didn't eat food, ठीक है। कल मैं वहां पर गया, या कल Yesterday हम I वहां पर, went हम there. वही कल हम वहां पर गए, कल हम We वहां went पर there. जाने को बोलते गो, Yes, सेकंड sir. फॉर्म में went, ठीक है। yesterday we went there, कल मैं वहां पर नहीं गया। Yesterday Yesterday I didn't go there. मैंने बोला कल हम वहां पर नहीं गए, ठीक है। तो सेंटेंस आपको इस तरह बोलना है, yesterday we didn't go there, yesterday we didn't go there, ठीक है। V1 का इस्तेमाल करना है, yesterday we didn't go there, ठीक है। वेरी गुड, जरा ये बोलो, कल उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। yesterday they made fun of me, कल उन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। yesterday not make fun of me. yesterday they didn't make fun of me, ठीक है। yesterday they didn't make fun of me, ठीक है। हाँ देखो, देखो अच्छा इस तरह होता है कि अगर मैं आपको एक एक करके दे, लेकिन इट्स गोइंग टू टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम, वी डोंट हैव द प्लेंटी ऑफ टाइम, सो दैट्स द रीजन यू हैव टू डू इट टुगेदर यूनानिमसली, यू हैव टू टॉक ओवर देयर, यू हैव टू आंसर मी यूनानिमसली ओवर देयर, ठीक है।
तो आप साथ में वहाँ से जवाब दोगे तो डेफ़िनिटली आपको मेरी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं फिर से चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को क्लियर नहीं है, जो मैं फिर यहाँ पर चीज़ों को बोलता हूँ तो डेफ़िनिटली आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ, यहाँ पर मुझे कुछ और चीज़ें आपको पढ़ाने हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको कीप ऑन का कांसेप्ट पढ़ाऊँगा और मैं आपको यूज्ड टू का कांसेप्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है? जो कि हमें यहाँ पर ही करना है, ये आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले होता है यूज्ड टू, यूएसईडी, ये आप अलग से लिखोगे, ये एक अलग कांसेप्ट है लेकिन ये मैं साथ में ही पढ़ाऊँगा क्योंकि ये एज़ यूजुअल पास्ट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? आप लिखोगे वहाँ पर यूज्ड टू, यूएसईडी यूज्ड, और वहाँ पर आप लिखोगे टू। अब यहाँ पर पहले आप एक चीज़ को कंसिडर कीजिए, ठीक है? यहाँ पर आप चीज़ पे गौर कीजिए। यूज एक फर्स्ट फॉर्म है और इसकी जो सेकंड फॉर्म है दैट इज यूज्ड, यूएसईडी यूज्ड, और उसके बाद है टू। आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? आपको आप सारे म्यूट रखेंगे, पहले म्यूट रखिए आप सारे, ठीक है? अब सबसे पहले आप यहाँ पर याद रखिए, ठीक है? अब सबसे पहले आप यहाँ पर याद रखिए, देखिए, जब भी आएगा टू, ठीक है? जब भी टू के बाद कोई भी वर्ब वहां पर आ जाता है तो वो एक इन्फिनिटिव बन जाता है, ठीक है? वो एक इन्फिनिटिव वहां पर बन जाता है, जैसे कि जरंट होता है, इन्फिनिटिव होता है, तो वो वहां पर बन जाता है। मीन्स जब भी टू के बाद कोई वर्ब आएगा तो वहां पर वर्ब नहीं रहती है, वो एक नाउन में ट्रांसफॉर्म होता है। हमें लगता है कि वो वर्ब है लेकिन वो ट्रांसफॉर्म किस में होता है? वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है एक नाउन में, ठीक है? जैसे कि जरंट फॉर्म होता है, ठीक है? इस तरह एक इन्फिनिटिव भी होता है जब टू के बाद V1 का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर हमें ग्रामर के कंसेप्ट्स को नहीं छेड़ना है क्योंकि ये स्पीकिंग क्लासेस हैं, ठीक है? अगर हम ग्रामर को छेड़ेंगे तो ये बहुत डीप है। आप हमेशा याद रखोगे जब भी टू आएगा, अभी कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम आगे देखेंगे, कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम आगे देखेंगे। जब भी आप टू का इस्तेमाल करोगे, टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय V1। जब भी आप टू इस्तेमाल करोगे उसके बाद हमेशा क्या आएगा? उसके बाद हमेशा V1 आएगा। जैसे कि मैं आपको, अगर आप एक बात मैं आपको बोलूंगा, मैं कल वहां पर जाना चाहता था, समझो बात को, कल मैं वहां पर जाना चाहता था, कल है तो पास्ट इंडेफिनिट, जाने को बोलते हैं वांट, एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ वांट इज वांटेड। कल मैं वहां पर जाना चाहता था, आई वांटेड टू, मैंने क्या किया? आई वांटेड टू गो देयर। अब यहाँ पर क्या करना है? सर हमने टू क्यों लगाया? अब यहाँ पर जो दो वर्ब्स है, एक तो है वांटेड और यहाँ पर एक गो, दो वर्ब्स है यहाँ पर, हमने बीच में टू क्यों लगाया? देखिए, जो हमने इसीलिए लगाया क्योंकि अगर हम दो डबल वर्ब्स वहां पर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था। तो हमें क्या करना है? एक वर्ब, और हमने क्या किया? जो दूसरी वर्ब है उससे पहले टू लगाया, तो अब वो वर्ब नहीं रहेगी, अब वो एक इन्फिनिटिव बन जाएगा, तो वो एक नाउन बन जाता है, वो एक वर्ब नहीं रहती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि हमें यहाँ पर वो चीजें नहीं पढ़नी है, खाली स्पीकिंग क्लास है तो हम उस रिगार्डिंग सीखेंगे। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब भी टू आएगा हमेशा आप उसके बाद V1 ही रखोगे। जैसे कि मैंने बोला आई वॉन्टेड, मैं इस तरह बोलता आई वॉन्टेड टू वेंट देयर यस्टरडे, गलत है क्योंकि टू के बाद V1 ही आता है। आई वॉन्टेड टू वेंट देयर, आई वॉन्टेड टू गॉन देयर, आई वॉन्टेड टू गोइंग देयर, गलत है बिल्कुल। हम क्या बोलेंगे? आई वॉन्टेड। V2 यहाँ पर क्या है? वॉन्ट की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉन्टेड। तो वॉन्टेड का हमने इस्तेमाल किया जो कि सेकंड फॉर्म है आई वॉन्टेड, उसके बाद हमने टू का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमेशा लाजमी है कि हम V1 का इस्तेमाल करें। यस्टरडे आई वॉन्टेड टू गो देयर, कल मैं उसे मिलना चाहता था, यस्टरडे आई वॉन्टेड टू मीट हिम, मैं कल आपको कॉल करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू कॉल यू यस्टरडे। तो सिंपली आपको याद रखना है कि टू के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर आपने ये समझा। अब मैंने आपको बोला यूज टू, देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला यूज एक फर्स्ट फॉर्म है और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है यूज्ड, यूएसईडी, तो हम सेकंड फॉर्म की बात करें, इसके बाद टू। अब यूज टू जब आए इसके बाद हमेशा V1 आएगा। अब सबसे पहले सर कहां पर इस्तेमाल करना है? व्हाट डू वी हैव टू डू विद यूज टू? हमें यूज टू से क्या करना है? ठीक है, ये कहां पर इस्तेमाल होता है, किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है? यू आर गोइंग टू यूज यूज टू फॉर पास्ट हैबिट्स और रूटीन। If you're going to talk about the past habits or routine, whenever you are going to talk about the past habits or routine, that very particular time you are going to use used to। मैंने बोला अगर आप पास्ट के बारे में अगर आपकी पास्ट में कोई हैबिट होगी या रूटीन होगा, रूटीन क्या होता है? जो हम पास्ट में कंटिन्यूअसली किया करते थे उसके बारे में बात करोगे, या कोई आपकी हैबिट थी, ठीक है, आपकी हैबिट थी तो आप क्या करना चाहते हो? आप उसके रिगार्डिंग बात करना चाहते हो प्रेजेंट में। आप पास्ट के रिगार्डिंग जो आपकी हैबिट थी
या आपका रूटीन था पास्ट में, यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, ओके, दैट शुड बी पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू यूज टू। मैंने बोला अगर पास्ट में कोई हैबिट थी, कोई आदत थी, कोई रूटीन था, रूटीन मीन्स जो आप रोज काम किया करते थे, उसको दिखाने के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद V1 आएगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा V1 ही आता है, मीन्स एक नाउन आ जाता है वहां पर, ठीक है। आप अभी समझो कि V1, तो आप वहां पर वो इस्तेमाल करोगे। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि उसने मुझे परेशान किया, परेशान करने को हम बोलते हैं उस दिन, दैट डे उसने मुझे, या ऑन दैट डे उसने मुझे परेशान किया। परेशान करने को हम बोलते हैं इरिटेट, या हम बोलते हैं बॉदर, बॉदर और इरिटेट। द सेकेंड फॉर्म ऑफ बॉदर इज bothered and the second form of irritate is irritated। उसने मुझे उस दिन परेशान किया, ठीक है। हम इस तरह बोलेंगे he bothered me on that day, he bothered me on that day, ठीक है। या हम बोलेंगे he irritated me on that day, ठीक है। मैंने बर्गर खाया जब मैं वहां पर था, समझो बात को, जब मैं वहां पर था, when I was there, ये was क्या आया है यहाँ पर, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टेट के बारे में, ठीक है। स्टेट, पास्ट स्टेट के बारे में हमें बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं वहां पर था, व्हेन आई वाज देयर, ये हम सिंपल सेंटेंस में पढ़ेंगे, ये टेंसेस में नहीं आते ये सेंटेंस, ये हम इंशाल्लाह सिंपल सेंटेंस में पढ़ेंगे। जब मैं वहां पर था, व्हेन आई वाज देयर, ठीक है। उसने मुझे परेशान, या मैंने बर्गर खाया, मैंने, जब मैं वहां पर था मैंने बर्गर खाया, व्हेन आई वाज देयर आई हैड बर्गर, ठीक। या जब मैं वहां पर था उसने मुझे परेशान किया, व्हेन आई वाज देयर ही इरिटेटेड मी और ही बॉदर्ड मी, उसने मुझे परेशान किया। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं इस तरह बोलूंगा कि सर जब मैं वहां पर था वो मुझे परेशान किया करता था, या सर जब मैं वहां पर था मैं रोज बर्गर खाया करता था, साउंड से आप पहचानिए या तो ये आपकी हैबिट थी या आपका रूटीन था जो आप पास्ट में कंटिन्यूअसली किया करते थे। सर जब मैं वहां पर था, सर व्हेन आई वाज देयर, मैं रोज बर्गर खाया करता था, मैं रोज बर्गर खाया करता था। एक तो है कि मैंने बर्गर खाया, पास्ट में सिंगल एक्शन हुआ है कोई, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैड बर्गर। लेकिन यहां पर आप सेंस देखिए कि मैं बर्गर खाया करता था, मेरी आदत थी, मेरा रूटीन था। सर उन दिनों वो मुझे कॉल किया करता था, या उन दिनों मैं वहां पर जाया करता था। देखो मैं वहां पर गया, आई वेंट देयर, सिंपल। लेकिन मैं वहां पर जाया करता था, आपकी हैबिट थी या रूटीन था। और जब आपको यही सेंटेंस बोलने होंगे वहां पर आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करोगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को मत कंफ्यूजन है? No, sir. No, sir. ठीक है। अब यहाँ पर आप सेंटेंस बोलो, मैं आपको ट्रांसलेशन दूंगा तो आप यहाँ पर ये बोलिए, ठीक है। जरा बोलो, उसने मुझसे बात की, बात करने को बोलते टॉक, ठीक है। उस दिन उसने मुझसे बात की, बात करने को बोलते टॉक, ठीक है। बात करने को बोलते टॉक, टॉक की जो सेकंड फॉर्म है वो है टॉक्ड। Talked. जरा बोलो, उस दिन उसने मुझसे बात की, That day he talked That to me. he talked with me. he talked to me, ठीक है। Talked to me. On that day he talked to me, ठीक है, ठीक है। जरा ये बोलो, उन दिनों वो मुझसे बात किया करता था, पास्ट हैबिट है, रूटीन, साउंड क्या आ रहा है, कोई काम किया करता था, ठीक है। वो मुझसे बात किया करता था, He used to talk to me. एग्जैक्टली इस तरह आएगा, ठीक है। इन देखो Fact books. देखो इस तरह बोलोगे, he used to talk to me in those days, he used to और उसके बाद आएगा V1, याद रखिएगा। In those days he used to talk to me, ठीक है, ठीक है। जब मैं वहां पर थी वो मुझे रोज परेशान किया करता था। इसको ट्रांसलेट करो, जब मैं वहां पर था वो मुझे When रोज परेशान किया करता था। When I was there. When I was here, he used to bother me. हाँ इस तरह, सर व्हेन आई वाज देयर, सर जब मैं वहां पर था, सर व्हेन आई वाज देयर ही यूज्ड टू बॉदर मी एवरी डे, और ही यूज्ड टू इरिटेट मी एवरी डे। अब मैं यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में, ये असल में डिफरेंट कंसेप्ट है। ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट में क्यों पढ़ा है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट से ही हमें बनाना होता है, मींस V2 वहां पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हम प्रेजेंट में भी हम इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में भी हम यूज टू से बना सकते हैं, लेकिन वहां पर यूज नहीं, यूज का इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, ठीक है। अभी हम पास्ट के बारे में बात करें तो ये मैंने पढ़ा है। अब मैं यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन दूंगा, और आपको क्या करना है, आपको इन चीजों को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अच्छा होता अगर आप 1 बाय 1 करते, लेकिन उतना टाइम नहीं है, इसलिए आप साथ में करो, और फिर मैं यहाँ से चीजों को रिपीट भी करूंगा और आपको रिकॉर्डेड जो ये रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, सो आई एम गोना शेयर इट विथ यू, ओके, इंशाल्लाह।
Okay. सर जब मैं छोटा बच्चा था, When I When I was a when I was a kid, मैं स्कूल जाया करता था। I used to go to school. जरा ये बोलो, ठीक है, जरा ये बोलो, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। वेरी गुड। जरा ये बोलो, मैं स्कूल गया, जब मैं छोटा बच्चा था मैं स्कूल गया। When I was at school. I went to school. वेरी गुड सर। व्हेन आई वाज अ किड आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। ठीक है, इजी है सर। व्हेन आई वाज अ किड आई वेंट टू स्कूल। लेकिन जब हम इस तरह बात करेंगे, सर जब मैं छोटा बच्चा था मैं स्कूल जाया करता था। सर व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू गो टू I स्कूल। used to go to school. ठीक है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। हम वहां पर हम वहां पर क्लास अटेंड किया करते थे। हम वहां पर रोज क्लास अटेंड किया करते थे। We used to attend class every day. Every day. वेरी गुड। मैं आपको करूंगा वो यूज टू उसके बाद V1 आएगा। अटेंडेड का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि टू के बाद V1 आएगा। Attend. वो यूज टू अटेंड द क्लास ओवर देयर। ठीक है, उसके बाद हम टीचर की टांग खींचा करते थे। After After that, we leg of our teacher. हाँ, वो यूज टू pull the leg of our teacher. We used to pull the leg. We used to pull. Are you pulling my leg? ठीक है, हम इस तरह आप मेरी टांग खींच रहे हो। ठीक है, आप मेरी we used to, हाँ ठीक है। और इसके अलावा हम एक दूसरे का, हाँ वेरी गुड, इसके अलावा हम एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे। इसके अलावा हम एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे। And besides that, In a street. देखो एक सेकंड। जब भी आपको बोलना होगा सर, अगर आपको इस तरह बोलना होगा सर, मैंने क्या सेंटेंस बोला था? इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ चीजों का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, एक तो करोगे आप यहाँ पर फर्दर मोर, आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे फर्दर मोर। ठीक है, आप यहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल करोगे फर्दर मोर या इन एडिशन टू दिस। ठीक है, इन एडिशन टू दिस या फर्दर मोर। याद रखिए, इन एडिशन टू दिस या फर्दर मोर होता है इसके अलावा। कॉपी पे आप लिखिए इन एडिशन टू दिस। ठीक है, या आप लिखिए फर्दर मोर। Apart from this, yes, एग्जैक्टली वो भी आप इस्तेमाल कर सकते, इन एडिशन टू दिस, या आप बोलोगे फर्दर मोर। ठीक है, इस तरह आप इस्तेमाल करोगे। जरा बोलो सर, इसके अलावा हम एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे। In addition to this, we made fun of each other. ठीक है, इस तरह आप बोलोगे। वेरी गुड। ठीक है, इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, या फर्दर मोर इसके अलावा, we used to make fun of each other or one another। क्या इस्तेमाल होगा? Each other, one another. देखो याद आप रखिए, अगर वहां पर दो पर्सन्स होंगे, ठीक है, हम यहाँ पर दो पर्सन्स हैं। ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर, वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर। कोई हमें बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ। वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, क्योंकि हम यहाँ पर दो हैं, इसलिए ईच अदर का इस्तेमाल होगा। बट व्हेन देयर आर द पर्सन्स हु आर मोर देन टू, ठीक है, अगर वहां पर कुछ पर्सन है जो दो से ज्यादा है, लाइक वी आर द 3, वी आर 4, वी आर 5, वी आर 10, वी आर 30, एंड वी आर टॉकिंग टू नॉट ईच अदर, वी आर टॉकिंग टू वन अनदर। हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो वहां पर वन अनदर का इस्तेमाल करोगे, न कि ईच अदर का आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो इस तरह अगर कोई हम बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर, अगर हम दो से ज्यादा तो हम बोलेंगे वी आर टॉकिंग टू वन अनदर, वी आर टॉकिंग टू वन अनदर। तो ये चीजें वहां पर बोलेंगे। ठीक है, तो हाँ Yes, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, तो इस तरह बोलेंगे कि उसके बाद हम एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे। we used to make fun of one another. One another, exactly. So after that, furthermore, we used to make fun of one another. We used to make fun of, क्योंकि आप स्कूल में होंगे, आप क्लास में होंगे, so definitely you're gonna have your friend circle over there. So there might be so many friends over there. Okay. Fun of one another. ठीक है, तो या सो यू आर गोना यूज द वन अनदर ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद हम घर वापस आया करते थे। Furthermore, उसके बाद आफ्टर दैट या देन, After that,
I He came back to home. Then we used it We to used to come back come home. back used to home. come back. After that, we used to come back our We home. used ठीक है? to come We back used to at come home. back our home. हम अपने घर वापस आया करते थे. ठीक है? उसके बाद हम नदी पे जाया करते थे. After that, Then we used it to go go river. Go to the river. After that, we used to go to the river. और हम वहां पर साथ में नहाया करते थे. We We used used to we used to bath. but Very good. After that, we used to take the bath together. We used to take the Together. bath together. ठीक है? हम साथ में नहाया करते थे. Used to का concept ये clear हुआ? yes sir. साथ में लिखिए. देखो, जो मैं आपको बोलूंगा, देखो, बेस्ट वे है, जो मैं आपको बोलूंगा आप वो लिख के रखोगे. ठीक है? पहले आप वो लिख के रखोगे. लिखने के बाद आप वहां पर ट्रांसलेशन भी आप लिखो. जो वहां पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड आपको वहां पर क्या करना है, वो साउंड आपको वहां पर रखना है और चीजों को रिपीट करना है. ठीक है? यू हैव टू रिपीट द थिंग्स. You have to repeat the things over there. चीजों को वहां पर आपको रिपीट करना है. ठीक है? चीजों को रिपीट करना है. ठीक है? तो अभी तक हमने पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर पढ़ा है पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस हमने क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर इस तरह बोलेंगे, ठीक है, ये जो अभी हम यूज टू का कंसेप्ट पढ़ रहे थे यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस नहीं थे. क्या आपको नहीं लगता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस थे? समझना बात को, ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं थे. हम वहां पर जाया करते थे, ना तो नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे? वी यूज्ड टू गो देयर, वी यूज्ड टू गो देयर. ठीक है? वो मुझे परेशान किया करता था, ना तो नहीं है, यहाँ पर ना नहीं आ रहा है. ठीक है? तो हम बोलेंगे ही यूज्ड टू इरिटेट मी और शी यूज्ड टू इरिटेट मी. अगर हम अब इस तरह बोले, ठीक है, अगर हम इस तरह बोलेंगे कि सर उन दिनों वो मुझसे बात नहीं किया करता था. एक तो यहाँ पर है सर उन दिनों उसने मुझसे बात नहीं की. उन दिनों, समझना बात को, समझना. सर उन दिनों उसने मुझसे बात नहीं की. ठीक है? हम इस तरह बोलेंगे सर ही डिडंट, नेगेटिव है, सर ही डिडंट और ही डिड नॉट टॉक टू मी. इन दोज डेज ही डिडंट टॉक टू मी. ठीक है? या उस दिन, दैट डे ही डिडंट टॉक टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की. लेकिन अगर हम इस तरह बोलेंगे कि उन दिनों वो मुझसे बात नहीं किया करता था, समझना बात को, वो मुझसे बात नहीं किया करता था. उसका, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो उसका यहाँ पर जरा सारे म्यूट रखिए, म्यूट आप रखिए. हाँ, म्यूट रखिए. वेरी गुड. तो समझो यहाँ पर बात को. ठीक है? जब मैं बोलूंगा तब आप माइक्स को ऑन कीजिए, फिर आप बोलिए. सर उन दिनों मैं क्या किया करता था? उन दिनों वो मुझसे बात नहीं किया करता था. तो उन दिनों क्या था? उसकी कोई हैबिट थी या रूटीन था, जो यहाँ पर, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आपको ऑलरेडी पता है पास्ट से बनाना, लेकिन नेगेटिव है तो डिड नॉट का इस्तेमाल करना है. और आपको ऑलरेडी पता है कि डिड नॉट जो है इसके बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होगा. तो ये जो हम अभी यूज्ड टू का इस्तेमाल कर रहे थे, यूज्ड V2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर जब डिड आएगा पहले, तो ये भी हमेशा यहाँ पर V1 में ही आएगा. इस तरह देखो, हम इस तरह बोलेंगे वो मुझे, देखो, उसने मुझे कॉल की, ही कॉल्ड मी. वो मुझे कॉल किया करता था, ही यूज्ड टू कॉल मी. ठीक है? अगर हम इस तरह बोलेंगे कि सर उसने मुझे कॉल नहीं की, ही डिडंट कॉल मी. सर वो मुझे कॉल नहीं किया करता था, उन दिनों वो मुझे कॉल नहीं किया करता, तो हम इस तरह बोलेंगे. ठीक है? ही डिडंट यूज. यहाँ पर आपको करना है, डिड आया यहाँ पर, इसके बाद V1 ही आएगा, तो ये जो यूज जो है ये V1 में आएगा. हम इस तरह बोलेंगे ही डिडंट यूज नहीं, he didn't use to call me. In those days he didn't use to call me. वो मुझे कॉल नहीं किया करता था, या उन दिनों वो मुझसे बात नहीं किया करते थे. In those days they didn't use to talk to me. मैं उन दिनों उसके साथ बात नहीं किया करता था. In those days I didn't use to talk to him or talk to them. मैं उनसे बात नहीं किया करता था. I didn't use to talk to them, या I didn't use to talk to him. इस तरह में बनाना है. बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है? जरा ये बोलो, उसने मेरी हेल्प की. पॉज जो है, उसने मेरी हेल्प की.
He helped me. It He helped me. helped me. He helped me. उसने मेरी हेल्प की. He helped me. उसने मेरी हेल्प नहीं की. He He didn't didn't help help me. He didn't help me. जरा ये बोलो, उन दिनों वो मेरी हेल्प किया करता था. In those Those days, days He used to help me. ठीक है, ठीक है. जरा ये बोलो, उन दिनों वो मेरी हेल्प नहीं किया करता था. इसको बोलो. He didn't use to help. He didn't, in those days, he didn't use to help me. He didn't use to help me. ठीक है. अब आप यहाँ पर क्या करोगे? ठीक है, हम अभी यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं. ठीक है.